देश भर में आज मनायो जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 2 साल पहले 1 अगस्त ने 3 तलाक कानून हुयो हो लागू। देश में कोरोना वैक्सीनेशन रो बनो नो कीर्तिमान। 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दी गई कोरोना री वैक्सीन। प्रदेश में वन महोत्सव के तहत घर घर औषधि योजना रो हुयो शुभारंभ। पहला चरण में हर परिवार ने दिया जावेला 8 औषधीय पौधा। जयपुर में अतिवृष्टि की आशंका ने देखता थका प्रशासन कर्या व्यापक इंतजाम। बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित। और प्रदेश में लाडला 24 घंटा में कई इलाका में हुई मूसलाधार बारिश। नदी नाला उफान पर। अगला कुछ दिना ताणी जारी रहेलो बारिश रो दौर। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। और खबरां विगतवार। देश भर में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनायो जा रहा है। आज ही रे दिन 2 साल पहले 1 अगस्त ने 3 तलाक कानून लागू करो गयो हो। इन लेर आज मुस्लिम महिलाओं एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव रो सम्मान करी। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के 2 साल पूरे होने पर देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में आज ही के दिन 3 तलाक की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू किया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक निरोधक कानून बनाए जाने को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे। और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 3 तलाक निरोधक कानून को बहुत ही प्रभावी बताया है। उनका कहना है कि इस कानून के बन जाने से मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिला है। आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून न होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें चला थी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने लेर नुओ कीर्तिमान स्थापित हो गया है। देश में 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना री वैक्सीन दी जा चुकी है। काल देश में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना रो टीको लगाया गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वन महोत्सव के तहत घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। इन मौके मुख्यमंत्री आपरा निवास पर एक पौधा लगाया। साथ ही औषधि पौधा बारा में जागरूकता बढ़ावा उद्देश्य से एक वैन ने रवाना कराया। योजना के तहत प्रदेश में 30 करोड़ औषधि पौधा लगाया जावेला। मुख्य निवास गेट के समीप नीम के पेड़ के नीचे बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जिला स्तरीय वन महोत्सव रो आगाज कर्या। इन मौके उच्च शिक्षा मंत्री, जिला प्रमुख मोडाराम, जिला कलेक्टर नमित मेहता और महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित पौधारोपण कर्या। औषधि पौधारो वितरण खातर एक वैन ने भी रवाना कर्यो गयो।
राजस्थान के प्रत्येक घर में औषधि के पौधे राजस्थान सरकार के द्वारा वन विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा हर घर पहुंचाने का आज शुभारंभ के कार्य का शुभारंभ किया गया है। और इसमें 4 तरह के औषधीय पौधे हैं, जिसमें तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है। ऐसे पौधे हैं जो हमारे कोविड के समय में सबको आवश्यकता महसूस हुई थी। ये हर्बल औषधि के रूप में है। औषधि पौधे 4 पौधों का एक सेट बना करके मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के हर परिवार तक बहुत ही कम समय में हर परिवार तक पहुंचाने की आज घोषणा की है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत बीकानेर के अंदर भी प्रथम फेज में 16 लाख पौधे बांटे जाएंगे जो इस वर्ष में, और ये 3 वर्षों में हर परिवार को 8-8 पौधे दिए जाएंगे। तो एक परिवार को 24 पौधे अगले 5 साल में दिए जाएंगे। इस पहले वर्ष के लिए हमारे पास 16 लाख का टारगेट है जो हम अगले 2.5-3 महीने में बांटेंगे। तकरीबन 2 लाख परिवारों को 8-8 पौधे पहुँचाए जाएंगे। दौसामाय घर घर औषधि योजना रो महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रा मुख्य आतिथ्य माय आगाज हुई। इन मौके कई अधिकारी भी मौजूद रिया। योजना के तहत हर परिवार ने 8-8 औषधीय पौधा वितरित करा जावला। हमारे वन महोत्सव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और मैं समझती हूँ कि भारत के अंदर ये अनूठी पहल राजस्थान की सरकार ने की है हर व्यक्ति को निरोगी रखने के लिए। किस तरह से अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ के पौधे हम लोग 8-8 पौधे 16-16 पौधे घर में पहुँचाएंगे और हमारी संकल्पना है कि आने वाले 6 महीने बाद में हर घर के अंदर औषधि का पौधा पहुँचे। स्वयं व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए अपना काढ़ा पिए, अपना ध्यान रखें। जिस तरह की कोरोना महामारी, जिस तरह की वैश्विक बीमारियां हम सब लोगों के सामने एक चैलेंज बन के खड़ी हुई हैं, ऐसे में सरकार की ये पहल मैं समझती हूँ हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। निरोगी राजस्थान की जो संकल्पना मुख्यमंत्री जी ने देखी है उसकी कड़ी के अंदर ये एक बहुत बड़ा कार्य आज किया गया है। जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रसार पिछले 2 साल तो देश पूरे संसार में और यहाँ पे हुआ, तो बहुत महत्व औषधीय पौधों का पता लगा, प्रकृति महत्व का पता लगा। इसी के तहत हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 4 औषधीय पौधे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होती है, उनका वितरण किया जा रहा है। करौली में भी वन महोत्सव योजना के तहत औषधीय पौधा वितरण की शुरुआत करेगी। जिला में योजना के तहत 2,61,424 परिवार लाभान्वित होवेला। योजना के तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ रा औषधीय पौधा ने शामिल करो गयो है। आगामी 5 साल में एक परिवार ने 24 पौधा मिलेला। पूरे प्रदेश में घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत प्रति परिवार को 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे जिससे वे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को और विकसित कर सकें। यहाँ पर भी वन विभाग के द्वारा इसका आज शुभारंभ किया गया है और हम जिले भर में 50% परिवारों को इस साल इन पौधों को उपलब्ध करवाएंगे। राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के अंतर्गत इस जिले को 11 लाख का टारगेट मिला था। हमने 11 लाख से 10% ज़्यादा 12 लाख के आसपास पौधे तैयार कर लिए। जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि इस साल हम 50% परिवारों को कवर करेंगे और उनको 8-8 पौधे सप्लाई करेंगे। मुख्य रूप से ये स्कीम अगले 5 साल तक चलेगी, जिसमें 3 बार ये औषधीय पौधे उन परिवारों को सप्लाई किए जाएंगे। झुंझुनू में सगली पंचायत समितियां और नगर निकाय में औषधीय पौधा वितरण करवारो काम शुरू कर दियो गयो है। जिला कलेक्टर यूडी खान पौधा लगार अभियान की शुरुआत की। जिला में 11 नर्सरियां में औषधीय पौधा तैयार किया जाएगा। वृक्ष वन महोत्सव की घोषणा की है और साथ ही घर घर औषधीय पौधे देने के लिए भी आज अभियान चलाया है। जिले में करीब 17 लाख पौधे हम घरों में वितरण करेंगे और इसकी रणनीति ये हुई कि फर्स्ट फेज में जो पौधे दिए जाएंगे 8-8 वो अगस्त महीने में दिए जाएंगे। सेकंड फेज के जो पौधे हैं वो पौधे अक्टूबर में दिए जाएंगे। इस तरह हर परिवार को 3 साल के दौरान 24 पौधे औषधि देंगे। बूंदी में जिला स्तरीय वन महोत्सव और घर घर औषधि पौधा वितरण योजना की शुरुआत सर्किट हाउस में पौधारोपण कर की दी गई। इन तहत बूंदी रा प्रसिद्ध फल रैनी रो पौधो लगाया गयो।
इन मौके कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। इन साल करीब 9 लाख औषधीय पौधा लगावारो लक्ष्य रखो गयो है। हमारे सीएम साहब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बेहद उपयोगी योजना है, जिससे हम प्रदेश भर में घर घर जा सकेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कोरोना महामारी का भी समय है, तो इसमें ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने भी माना है कि हमारा जो वात, पित्त और कफ है, इसको मेंटेन करने के लिए जो ये औषधीय पौधे हैं, ये अच्छा सहयोग प्राप्त देंगे। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चेतना जो है हम लोग और ज़्यादा इसके लिए प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक करें। आज जो है राजस्थान में और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 72वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है और उसकी जो थीम है इस बार वो है घर घर औषधि। घर घर औषधि के अनुरूप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीबन 9 लाख से भी ऊपर पौधे तैयार करे हैं और हर परिवार को 8-8 पौधे दिए जाएंगे। इस बार पहले साल में 50% परिवारों को मिलेगा, फिर आगे जो है वो 5 साल की कार्य योजना है। और जहाँ तक वन महोत्सव की बात है तो जिले में विभिन्न विभागों को पौधारोपण के टारगेट दिए गए हैं। कुल मिला के 1 लाख से भी ऊपर पौधे जिले में लगाए जाएंगे। चूरूमाए पुलिस लाइन में जिला स्तरीय वन महोत्सव मनायो गयो। इन मौके घर घर औषधि योजना रो भी शुभारंभ कर्यो गयो। लोगों में औषधि पौधा सारू जागरूकता लेवारा उद्देश्य सु वन विभाग की टीम औषधीय पौधा रे साथे वारी उपयोगिता री सामग्री किट भी बांटेली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा है, उसमें घर घर औषधि देने का एक प्रावधान रखा गया था। निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 4 तरह के पौधे हैं उसमें, नीम, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और आपका तुलसी। ये 4 पौधे जो है निःशुल्क दिए जा रहे हैं। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये पुलिस लाइन में अपन सब खड़े हैं इस टाइम। यहाँ 1200-1300 पौधे लगाए जाएंगे वन महोत्सव के रूप में और वन औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। 8-8 पौधे हैं प्रत्येक आम नागरिक को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे होंगे। पुलिस लाइन में वनोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम पौधे लगाकर जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी जो है वो ना हो। कोविड महामारी के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इन्हीं रे मद्देनजर रक्तवाहिनी कानीसू जयपुर रा कई इलाका में रक्तदान शिविर रखो जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज जयपुर रा श्यामनगर इलाका में रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर्या। अभी जो पिछला समय गया है, इसमें ब्लड यूनिट्स की बहुत कमी जो ब्लड बैंक्स हैं वो झेल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का मेगा कैंप का आयोजन किया है, ताकि जिनको भी ब्लड की आवश्यकता हो वो लोग इस ब्लड यूनिट्स का लाभ उठा सकें। जो रक्तदान करता है वो एक तरह से जीवन दान ही करता है, तो हम चाहते हैं कि ब्लड की कमी से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आए, उसके लिए हमने इसका आयोजन किया। ये हमने एक मुहिम शुरू की है रक्तवाहिनी आपके द्वार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े कैंप्स तो बहुत ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत से जैसे कोई स्टाफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती, तो उन लोगों की कन्वीनियंस के लिए, और जैसा आप सभी जानते हैं अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मतलब एक ही जगह पर इतने लोग इकट्ठा करना और उसमें बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो इस वजह से हमने एक छोटे छोटे कैंप्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे जयपुर के अंदर ब्लड बैंक्स हैं जिनसे कोलैबोरेशन किया है, और उनसे कोलैबोरेशन करके हम ये टेम्पो ट्रैवलर के अंदर रक्तवाहिनी वैन बन जाती है, और जब हम चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वहाँ पर इनको हम प्लेस कर देते हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान में आज वन महोत्सव के तहत 350 औषधीय पौधा लगाया गया। कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर GS बाफना बताया कि कोरोना महामारी ने देखता हुआ सगड़ा ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। वह बताया कि संस्था का निशु 1000 पौधा लगावा रो लगस है। चल रहा है और वन महोत्सव है आज 1 अगस्त से, तो हम सब साथी जयपुर के जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, बच्चे, युवा, महिलाएं, सब मिलकर ये राजस्थान खादी संस्था संघ के इस परिसर में वृक्ष लगा रहे हैं, ताकि
जो वन महोत्सव है इसको हम सेलिब्रेट कर सकें। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने 21 जून से चालू कर रखा है और हर ऑल्टरनेट डे पर 20 पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। अभी तक हम लोग 650 पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं और हमारी एक टारगेट है कि हम 1000 पेड़ पे लगाएं। हम लोगों को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब तक 45 वैरायटीज़ के 350 पौधे दिए हैं, तो हमने आज से इनको लगाने चालू किए हैं। जयपुर गलता तीर्थ रे कने आमागढ़ पहाड़ी पर पुलिस कानीसु प्रतिबंध क्षेत्र घोषित कर्या जावारे पाछे दुर्ग प्राचीर पर झंडो फहरावारो आरोप में गिरफ्तार कर्या गया राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस रिहा कर दी है। इन पाछे सांसद मीणा गांधी सर्किल पुग्या और वठे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवारी मांग ने लेर धरना पर बैठ गया। वठे ही सांसद मीणा ने गिरफ्तार कर्या जावा पर पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया निंदा की। मांगे देखो ऐसा है, ध्वज तो हमने आमागढ़ कोर्ट में पहना दिया, लेकिन वो हटे नहीं। और एक वहाँ शासक के समय का शिवालय है, उसका सरकार ने ताला लगा दिया, पूजा नहीं करने दे रहे। तो हमारी मांग है कि चाबी दे, ताला खोलें और हमें पूजा करने दी जाए महादेव बाबा। इससे सामाजिक सद्भाव, सौहार्द बढ़ा। और कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फाड़ दिया था, उससे तनाव हो गया था, करना चाहते थे, तो वो ध्वज फहराने के बाद वो आपस का तनाव खत्म हो गया, सौहार्द बना रहा। इसके बाद क्या प्रोग्राम सर आपका? चले जाएंगे और कह देंगे हाँ पूजा करो और झंडा नहीं हटे। तो ये किससे आपने कहा कि वो हमें आश्वासन जो मिले आपको? बाबा साहब है एडिशनल सीपी जी। जयपुर इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन सभागार में आज तालीम और तरबियत कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो, जिनमें विशेषज्ञ कानीसु तालीम रे साथ साथ स्वरोजगार, बैंकिंग और दूजा क्षेत्र में युवा आपरो कैरियर बना सके इन बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय रा पहली रा कुलपति जफर सरेशवाला बताया कि कार्यक्रम रा आयोजन रो मकसद युवाओं ने तालीम रे साथ साथ स्वरोजगार री प्रेरणा देनो है। जो तालीम और तरबियत का जो प्रोग्राम किया है आपके जयपुर में, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हर मज़हब के नौजवान हैं और बड़ी तादाद में आए। यानी उससे पता चला जिस तरह से लड़कियां आई, यंग बच्चे आए, तो लगा कि एक इल्म हासिल करना या कुछ करने का एक वलवला है। और हमने फाइनेंशियल सर्विसेज पर प्रोग्राम किया, जो बैंक ने बच्चों के सामने रखा पूरा कि भाई बैंकिंग क्या होती है, बैंक से क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, बैंक से क्या लेना, EMI क्या होती है और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाता है, उस पर पूरी बात हुई। ये ऐसी बातें थी कि जो कभी यहाँ के बच्चों के सामने नहीं आई थी। तो हम तो ये समझते हैं कि ये हमारी शुरुआत है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हो रहा खेल मुकाबला रो सीधो प्रसारण आप प्रसार भारती नेटवर्क पर देख सको हो। भारत री राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा रा फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वटे ही भारतीय महिलाओं की टीम शानदार प्रदर्शन करता थका दक्षिणी अफ्रीका ने 4-3 सु शिकस्त दी। भारत कानीसु वंदना कटारिया गोल्ड री हैट्रिक लगाई। भारतीय स्टार शटलर PV सिंधु रो आज कांस्य पदक खातर चीन री खिलाड़ी सु मुकाबलो होवेलो। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने मुकाबले को 4-3 से जीतकर खुद के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच में भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई वंदना कटारिया ने, जिन्होंने मैच में गोल की हैट्रिक लगाई। ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक के मंच पर गोल की हैट्रिक लगाई है।
टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए शनिवार को अच्छी खबर एथलेटिक्स से आई, जहां महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये कमलप्रीत का पहला ओलंपिक है और अपने ओलंपिक डेब्यू पर ही उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्कस फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रही। हिम्मत और दिलेरी जहां है, जीत वहां है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने। वो नाम जिन्होंने बेहद कम समय में एथलेटिक्स की दुनिया में अपने नाम का परचम लहरा दिया। कमलप्रीत ने टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर का थ्रो कर शान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए जगह बनाई, जहां अब 2 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कमलप्रीत ने पहले प्रयास में 60.29 का थ्रो किया, वहीं दूसरे एफर्ट में उन्होंने 63.97 का थ्रो किया, जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 64 मीटर का थ्रो किया। कौन है कमलप्रीत कौर? कमलप्रीत कौर पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के बादल गांव की रहने वाली हैं। कौर ने साल 2014 में इस खेल के प्रति दिलचस्पी और गंभीरता दिखाई। साल 2019 में दोहा में हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो 5वें स्थान पर रहीं, जहां उन्होंने 55.59 का स्कोर किया। इससे पहले भुवनेश्वर में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में भी वो 54.32 के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहीं। कमलप्रीत ने पटियाला में आयोजित 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबरदस्त खेल दिखाया। पहली बार में ही उन्होंने 65.06 मीटर का थ्रो कर टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया। जयपुर में संभावित अतिवृष्टि ने देखता थका न्यारा न्यारा इलाका में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बनी पार्करा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में अलग सू डेस्क स्थापित कीणी भी परिस्थिति सु निपटवारा व्यापक इंतजाम किया गया है। अटे अतिवृष्टि हालात में काम आवाला उपकरण, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी निकालवाला पंप, लाइफ जैकेट, मिट्टीरा कट्टा समेत बाढ़ नियंत्रण और बचाव में काम आवाली सामग्री समेत स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद है। बनी पार्क घाट गेट आमेर बनी पार्क में सब कुछ मट पंप, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कट्टों की कोई भी व्यवस्था पड़ी, कहीं खड्डा हो गया, कहीं पानी भर गया, उसके लिए मट पंप की व्यवस्था है। और भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास पंप भी हैं, पोर्टेबल पंप। इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास गाड़ियां हैं, उनसे सेक्शन करके किसी भी परिस्थिति में हम बाढ़ से निपटने के लिए सब कुछ उपकरण तैयार हैं। कहीं भी जैसे कोई आदमी पानी में वगैरह डूब गया, उसके लिए भी रेस्क्यू के लिए सब कुछ हमारे पास सामान रेडी है। प्रदेश में बारिश रो दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का कई जिला में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश अजमेर में 137 मिलीमीटर दर्ज करी गई। कई जिला में हुई बारिश के बाद नदी नाला उफान पर है। मौसम विभाग का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में आवाला दिना में मानसून सक्रिय रहेलो। यदि पिछले 24 घंटों में मापी गई बरसात पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद 12 में 304 mm यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में बरसात दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के डीडवाड़ा नागौर में 158 mm यानी अत्यधिक भारी बारिश की कैटेगरी में रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज यदि बात करें वेदर सिस्टम की तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी भी पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना अभी भी अगले 4-5 दिन बनी रहेगी। आओ बात करा हाँ अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निस्सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं,
अरब खास खबरां एक बार फिर सुन। देश भर में आज मनायो जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 2 साल पहले 1 अगस्त ने 3 तलाक कानून हुयो हो लागू। देश में कोरोना वैक्सीनेशन रो बनो नुओ कीर्तिमान। 47 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दी गई कोरोना री वैक्सीन। प्रदेश में वन महोत्सव के तहत घर घर औषधि योजना रो हुयो शुभारंभ। पहला चरण में हर परिवार ने दिया जावला 8 औषधीय पौधा। जयपुर में अतिवृष्टि की आशंका ने देखता थका प्रशासन कर्या व्यापक इंतजाम। बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित। और प्रदेश में लाडला 24 घंटा में कई इलाका में हुई मूसलाधार बारिश। नदी नाला उफान पर। आगला कुछ दिना ताणी जारी रहेलो बारिश रो दौर। इन साथ ही समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो। नमस्कार।